नमो नारायण दोस्तों, अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। कई लोग सिर्फ व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन कथा नहीं सुनते, इसलिए उनको व्रत का वो फल नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी के निवेदन करने से उनको उत्पन्ना एकादशी की एक सुंदर सी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार सतयुग में एक मूल नाम का दैत्य पैदा हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप भोलेनाथ जी के पास जाओ, वह आपको अच्छा उपाय बताएंगे। तब वह भोले बाबा के पास गए और अपनी सारी समस्या बताई। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो, अगर तुम इस राक्षस से बचना चाहते हो, तो हम सभी का पालन करने वाले, इस संसार का संहार करने वाले भगवान विष्णु के पास जाओ, वही तुम्हारी एकमात्र रक्षा कर सकते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां गए जहां नारायण भगवान जो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। उनको जाकर उन्होंने स्तुति की और प्रार्थना करके कहा, हे नाथ, आप ही हम सबके पालनहार हो, आप ही संसार के रचयिता हो, आप ही कर्ता धर्ता हो, आपके बिना हमारी रक्षा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। आप सभी के स्वामी हो, करुणा के अवतार हो। हम मूल नाम के राक्षस से बड़े दुखी हैं। बहुत से देवता अपने अपने लोगों को छोड़कर स्वयं भागे डोल रहे हैं पृथ्वी पर। अब तो वो खुद ही सूर्य बनकर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। तब भगवान श्री नारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पक्का उस दैत्य से मुक्ति दिलाऊंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने उस समय तक उससे युद्ध किया, लेकिन जब वो युद्ध में उसे परास्त नहीं कर पाए क्योंकि भगवान विष्णु जानते थे वे वरदानी हैं, तो वह हिमालय में जाकर विश्राम करने लगे। तो पीछे पीछे वो दुष्ट भी आ रहा था। भगवान ने देखा कि वो उसको मारना चाह रहे हैं। तो उसी समय भगवान जी के अंग से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या ने उस दैत्य का संहार किया। भगवान ने उसी कन्या का नाम उत्पन्ना एकादशी कहा और उस कन्या से कहा कि जो भी तुम्हारा व्रत करेगा, उसका पालन करेगा, तुम्हारा मान करेगा, पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे कहा कि तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। दोस्तों, हर 15 दिन में एक बार एकादशी आती है और हम उसका व्रत रखते हैं। इस बार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी का व्रत 16 नवंबर को करेंगे और पारण 17 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:02 तक करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी वीडियो सुंदर सी कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।